मदद करे पवित्र आत्मा। जो वचन मैं सुनने जा रहा हूँ वो वचन हमारे हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों को लेके आए। प्रभु बोलने वाले दास और अपने सुनने वाले बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ से भी सुन रहे, प्रभु सभी को आशीषित करना, ब्लेस करना पाए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन आमीन। तो सभी लोग को प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। सब लोग खुश हैं, हालेलुया। तो रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय, रोमन्स चैप्टर 8 वर्ड्स फर्स्ट। पढ़ो। अतः अब जो मसीह यीशु में है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, उन पर दंड की आज्ञा, और क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं हाँ, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। अब जो मसीह में है, प्रभु जीसस क्राइस्ट को फॉलो करते हैं और प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, वो उसको कहते हैं अब उस पर दंड की आज्ञा नहीं। और क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने हाँ, मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया। तो हालेलुया। पाप मृत्यु की व्यवस्था से हमें क्या कर दिया? स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। आमेन। ये आपको समझना है कि प्रभु यीशु मसीह आपको खरीद लिया। क्या किया? और जब आप खरीदा गए तो जिसके पास जो खरीद के लेके जाता है उसके अनुसार हमें चलना होता है। इसलिए फर्स्ट वचन में कहता है कि अब मुझ पर मृत्यु की आज्ञा नहीं है। आमीन। मृत्यु मतलब ऐसा नहीं कि जान से मरने के बाद बात कर रहे हैं, जान से मरने की बात नहीं हो रही है। ये वो बातें हैं, हालेलुया। जैसा सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते। तो दंड दंड किस प्रकार का भी होता है? बीमारी का भी होता है, तकलीफ का भी होता है, प्रेज द लॉर्ड। पर बाइबल कहता है ये नहीं है तुम्हारा, ये दंड की आज्ञा तुम पर, क्योंकि तुम आत्मा के अनुसार चलते हो। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कभी कभी कुछ बीमारी, कुछ तकलीफ जब आपके जीवन में आए और आपको डराए, क्या करे? डराए, तो आपको एक बात समझनी है कि ये कुछ टाइम के लिए, क्या बोलो, कुछ टाइम के लिए। बीमारी हो चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, बोलो कुछ टाइम के लिए है। मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे बिजनेस में, मेरे कारोबार में, जो कुछ भी है जो मुझे इस वक्त टॉर्चर कर रहा है, तो वो कुछ टाइम के लिए है। क्योंकि यीशु मसीह ने हम पे दंड की आज्ञा नहीं दिया, बल्कि आत्मा के अनुसार चलने की आज्ञा दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जब आप इस तरीके से रोज अंगीकार करना, क्या करना? अंगीकार करना कि मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है, मुझ पर क्या है? बोलो क्या है? प्रेज द लॉर्ड। आत्मा के अनुसार चलने की आज्ञा है। दंड उसके होती है, और अगर कुछ आ भी जाए, जैसा मैंने कहा कि कुछ टाइम के लिए आपकी प्रॉब्लम आए, जैसा याकूब के पहला अध्याय और दूसरा, तीसरा, चौथा वचन में लिखा है कि जब किसी की परीक्षा हो तो पूरे आनंद की बात समझे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उस समय आपको वचन पे खड़ा रहना पड़ता है। क्या रहना पड़ता है? वचन पे। यीशु मसीह किस पे खड़ा था? जैसा आपने संडे सुना कि यीशु मसीह को शैतान
तब आया परखने, तब आया चेक करने, तब आया उसके जीवन में हमला मारने। कब? जब उसको भूख लगी। हालेलुया। उसी प्रकार आपके जीवन में भी तभी कि शैतान काम करेगा, शैतान अटैक करेगा, दुष्ट आत्मा अटैक करेगा, जब आपकी जीवन में प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, आमीन, कुछ जरूरतों को लिए रोक देगा। क्या करेगा? पूरा करने से। इसलिए यीशु मसीह ने क्रूस पर से कहा कि हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? जब आपके साथ कुछ ऐसा घटनाएं होती है, तब आपको यीशु मसीह आपको थोड़ा टाइम के लिए अलग होता है और फिर आपको देखता है। आमीन, हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हे शैतान, मेरे जीवन से, मेरे परिवार में, मेरे जिंदगी में तेरा कोई अधिकार नहीं। मैं तुझे यीशु के नाम से कुचल डालता हूं। बोलो कुचल डालता हूं, कुचल डालता हूं। मैं फास्टिंग के साथ यीशु मसीह के नाम से मैं उसे कुचलता हूं, क्योंकि प्रभु यीशु, आपने वचन में कहा ये जाति बिना उपवास और बिना प्रार्थना की नहीं जाता है, पर मैं उपवास के साथ मैं इसे कुचलता हूं, कुचलता हूं। हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। बोलो हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो फिर से पढ़ना, आगे पढ़ते जाना। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए। वापस, जो काम, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया। मतलब जो व्यवस्था काम नहीं कर पाया, व्यवस्था जो नहीं कर पाया, बाद में परमेश्वर ने देखा ये काम अब अधूरा रह रहा है, तो अपने पुत्र को ही क्या किया? पुत्र को पाप में शरीर को समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेज दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें एक करने के लिए कोई नहीं मिला, हमें लोगों को परमेश्वर के साथ जोड़ने वाला कोई नहीं मिला, व्यवस्था नहीं मिला, व्यवस्था अलग करते रहा। पर यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा और क्या किया? जोड़ दिया। आमीन, हालेलुया। और जो कोई उस, प्रेज द लॉर्ड, जो कोई उस परमेश्वर के साथ उस पर विश्वास करता है, वो उसके साथ जुड़ जाता है। हालेलुया। जो कोई यीशु मसीह पर क्या करता है? विश्वास करता है, वो उसके साथ जुड़ जाता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है उद्धार के लिए, धार्मिकता के लिए, उद्धार के लिए मन से विश्वास किया जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कहां पे लिखा है? रोमियो 10 उसका 9 और 10। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। फिर से पढ़ना वो 9 10 9वां अध्याय 10 का। रोमियो 10 का 9, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यदि तू अपने प्रभु मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करेगा और मन से विश्वास करेगा कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो निश्चय क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो मुंह से अंगीकार करेगा वो उद्धार पाएगा, पर धार्मिकता के लिए मन से क्या किया जाता है? विश्वास किया जाता है। आमीन। ये जो कहानी है यीशु मसीह ने, जैसा वो आपने पढ़ा 8:3 की व्यवस्था इतने टाइम होने के बाद नहीं कर पाया, पर यीशु मसीह ने अपने पुत्र को भेजकर क्या किया? पूरा किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज आपके ऊपर दंड किया गया,
कुछ भी नहीं, क्योंकि आप यीशु मसीह ने आपको ले लिया। यीशु मसीह क्या किया है? खरीद लिया है। बोलो खरीद लिया है। हालेलुया। तो अब मसीह यीशु में उन पर दंड किया गया नहीं। सबसे पहला सवाल कि जो मसीह में उस पर दंड किया गया नहीं है, दंड किया गया नहीं है। पर दंड तब आता है जब आप अपने वर्ड्स के द्वारा, जैसा अय्यूब ने कहा ना, जो बात मुझे डराती है, धमकाती है, हालेलुया, जिससे मुझे डर लगता है, वही मुझ पर आ पड़ती है। तो जब आपके अंदर ये बातें आती है तभी आपके ऊपर अटैक करता है। हालेलुया। यीशु मसीह को जब भूख लगा तभी अटैक किया। क्या किया? हालेलुया। जब आपको जो चीज, इसलिए कहता वचन वही है, सब्जेक्ट अलग अलग हम लोग प्रचार कर देते हैं। आमीन। क्योंकि पवित्र आत्मा अलग है। आप कहते हैं ना पवित्र आत्मा है कि वरदान डिफरेंस डिफरेंस है, अलग अलग। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब आपके मन में मुंह से अलग बात निकलेगी, उसी प्रकार आपके जीवन में शैतान भी हमला। यीशु मसीह पत्थर लेके, वीडियो के अंदर पत्थर लेकर सोच रहा है भूख लगा है कुछ खा लो, इतने में शैतान आ गया। अय्यूब कहता है प्रभु जिस बात से मुझे डर लगती वही मुझ पर आता है। क्यों आपको डर लगता है? अरे ये बीमारी ना हो जाए, वो बीमारी ना हो जाए, और वही आपको घेरता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। रोज सुबह उठो और अपने सेहत के प्रति काम करने वाले हर दुष्ट आत्मा को डांटो। क्या करो? डांटो, उसको धमकाओ, वो जाएगा। आमीन। क्योंकि आपके सेहत को कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आप पे दंड किया गया नहीं है, ये ध्यान रखो। क्योंकि जो प्रभु में है, जो जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, जो यीशु मसीह को मानते हैं, उस पे क्या नहीं है? दंड किया गया नहीं है। पर दंड हमें मिल जाता है ना। हालेलुया। दंड मिल जाता है क्योंकि हम प्रभु पे सब शक करने लगते। क्या करने लगते? इसलिए हमें क्या समझना है कि हम प्रभु पे दंड, प्रभु को एक फेथ रखना है। मैंने कहा यीशु मसीह पे लोग तब विश्वास कर रहे थे जब यीशु मसीह रोटी खिला रहे, और जैसा रोटी खिलाना बंद किया उसका विश्वास भी चला गया। आज भी ऐसा होता है कि जब तक यीशु मसीह किसी परिवार में हर हर हफ्ते में चमत्कार करे ना, तो बहुत खुश रहेगा। क्या रहेगा? बहुत खुश रहेगा। और जैसा वो चमत्कार बंद करेगा, अरे तो जा तो रहा हूं प्रार्थना पर, कहाँ कुछ हो रहा है। हाँ, एक महीना उसके जीवन में कुछ न काम करे तो उसकी वर्ड्स ऐसे निकलने लगते। प्रेज द लॉर्ड। और हर हफ्ते में उनके जीवन में कुछ बड़ा काम करे तो वाह यीशु मसीह बड़ा महान है। हालेलुया। यीशु मसीह बड़ा काम करने वाला है, तारीफ करेंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जिस परमेश्वर से हम सुख लेना जानते हैं, तो हो सकता है दुख भी आपके जीवन में आए, तब भी आप खड़े रहो, अरे रहो। हालेलुया। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं इस वक्त, मुझे देख रहे, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं एक ही चीज कहता हूं कि आपको एक ही चीज समझनी है अपने जीवन में, ये अपने आप, जैसा मेरे स्पिरिचुअल फादर ने कहा, ये वचन उन्होंने प्रचार किया था अय्यूब के बारे में। प्रेज द लॉर्ड। पर आपको समझना है कि पवित्र आत्मा किस तरीके से, अय्यूब को डर लगा, हुआ। यीशु मसीह, हम लोग जो संडे प्रचार बात सुने आपने, यीशु मसीह को भूख लगा, शैतान हाजिर। क्या हुआ? हाजिर हो गया उसके पास। आमीन। हालेलुया। उसी प्रकार जिस समय आप ये कहते अरे इतना दिन से क्या हुआ, उसी समय आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बुलाने के बजाय आप उनको इंसल्ट कर रहे। क्या कर रहे? और बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि
मनुष्य के पुत्र के अपराध माफ किए जाएंगे, पर पवित्र आत्मा का अपराध। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो बहुत सारे लोग, मसीह लोग गरीब है, बीमार है, तकलीफ में, समस्या में, प्रॉब्लम में, तो वो प्रभु यीशु मसीह के वजह नहीं है। वजह ये सोचना है, जैसा ये रोमियो की किताब में 8वां अध्याय उसका पहला वचन कहता है, सो अब जो मसीह यीशु में है उस पर दंड किया गया नहीं है। आमीन। सबसे पहला अवसर, आप 22 से बपतिस्मा लिए, आप पे क्या नहीं है? पर दंड मिल रही है, प्रॉब्लम हो रहे हैं, समस्या हो रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं अपने आप को चेक करना है। क्या करना है? चेक। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, ये फास्टिंग प्रेयर लगातार 7 दिन रहेगा, संडे तक। संडे की तो मीटिंग रहती ही है। आज कौन सा दिन हो गया? बुध, शुक्र, शनिचर, लगातार 3 दिन चलेगी। और आप लोग भी 3 दिन फास्टिंग करो। आमीन। चाय पीकर, पानी पीकर। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह अगर आप पे दंड है, यीशु मसीह उससे घुड़केगा, उससे आजाद आपको करेगा उस बीमारी से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उससे आजाद करेगा। आमीन। पर आप ये सोच लेंगे, अरे यार मेरा कुछ नहीं होने वाला, तो ये वचन कहाँ जाएगा? हालेलुया। जो लोग कहते हैं ना, अरे मेरा कुछ नहीं हो सकता, जो मेरा किस्मत ही खराब है, क्या कहते? किस्मत। तो ये वचन को आप तोड़ते हो ना। कहते जो मसीह में उसके पर दंड किया गया नहीं है ना, तो फिर आप दंड क्या करते हो? इसीलिए प्रभु ने कहा नीति वचन की किताब में, तुम्हारे मुंह में क्या है? जीवन और मृत्यु दोनों। जो इसे काम में लाएगा वो आशीषित पाएगा। आमीन। तो ये एक चीज जो ना कि जीसस क्राइस्ट ने कहा कि भाई मेरी वर्ड्स क्या है, इस वर्ड्स को देखना है। आमीन। हालेलुया, बोलो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वो वर्ड्स जो थी, वो कहता है जो मुझ में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसी प्रकार आप अपने में ये अपने सोचना है, समझना है कि भैया मैं नहीं बोलूं दंड के बारे में, मैं अपने शब्दों से किसी को डिस्ट्रॉय ना करूं। अपने शब्दों से हम किसी को गलत ना बोलो। अपने परिवार में खासकर अपने बच्चों को, अपने परिवारों को, अपने पति, अपने बच्चे, अपने सगे संबंध। हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह हमारा क्या है? जिंदा है। ये गाना है ना, जमीनों के खुदा तो बहुत देखे हैं, स्वर्ग का खुदा के उसकी बात अलग है, जी के मरने वाले बहुत देखे हैं, जो मर के जी उठा है वो मेरा नासरी है। आमीन, हालेलुया। तो आपका नासरी कौन है? यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट। वो मर के क्या हुआ है? जी उठा है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। आमीन। वो जी उठा है और वो जिंदा है। वही कहता है तुम पे दंड किया गया नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। ऑनलाइन वाले भाई बहन सभी ये जान ले कि आप पे दंड किया गया नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक वचन और पढ़ते हैं, वह भजन संहिता 138 उसका 8। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। क्या करेगा?